तो पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आप ये नए दाम और क्या कुछ इजाफा इसमें हुआ है वो देख सकते हैं। दिल्ली में 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर जो है यहाँ पर पेट्रोल के दाम हो गए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ये 2.61 रुपए जो है इसमें इजाफा हुआ। हरियाणा में 103 पर बिक रहा है पेट्रोल डीजल। कोलकाता में 113.51 रुपए पर पेट्रोल बिक रहा है। मुंबई में 111.21 और चेन्नई में भी इसी तरीके के प्राइजेस हैं। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि पेट्रोल के दामों में ये जो बढ़ोतरी हुई है, करीब 2 रुपए से ज़्यादा का ही ये इजाफा देखने को मिल रहा है। टीवी स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स आपके सामने है और देखिए डीजल के भी यहाँ पर दाम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। दिल्ली में 95.20, हरियाणा में 95.66, कोलकाता में 99.8 तो रुपए यहाँ पर प्रति लीटर डीजल की कीमत है। मुंबई में 97.83 और चेन्नई में करीब 100 रुपए जो है डीजल का प्राइस हो गया है। देखिए देश में आज पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चंडीगढ़ में आम लोगों का क्या कुछ कहना है और किस तरीके से उनका रिस्पॉन्स है, हमारे सहयोगी की इस खास रिपोर्ट में आप देखेंगे। देखिए देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ गए हैं। पेट्रोल 2 रुपए 60 पैसे और डीजल 2 रुपए 70 पैसे महंगा हो चुका है। इस वक्त हम चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में लोग जो हैं अभी भी पेट्रोल जो है वो डलवाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नई दरें जो है वो लागू हो चुकी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पेट्रोल जो है वो अब चंडीगढ़ में 101 रुपए पहुंच चुका है। पहले इसकी कीमतें जो है वो 100 से कम थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसे में अब चंडीगढ़ में पेट्रोल जो है वो 100 के पार जा चुका है। तो ऐसे में महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। अगर डीजल की बात कर ली जाए तो डीजल भी 89 रुपए प्रति लीटर जो है वो पहुंच चुका है। ये ऐसा पहली मर्तबा नहीं है, चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो देश में जो है वो बढ़ गए हैं। हरियाणा की बात कर ली जाए, हरियाणा में भी 100 के पार पहले ही जो पेट्रोल के दाम जो है वो जा चुके थे। तो ऐसे में अब फिर से लगातार बढ़ोतरी होने के कारण कहीं ना कहीं इसका असर आम लोगों पर देखने को मिलेगा। हम कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से कितना इफेक्ट पड़ेगा। क्या नाम है सर आपका? अंकित नाम है भाई। अंकित जी, फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो चुकी है, जेब पर झटका। हाँ जी, जेब पर फिर से झटका। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बड़ी ज़्यादा महंगाई कर देना इन्होंने। हाँ, तो रेट ये पहले कम था पेट्रोल, अब बढ़ा दिया। ऐसे थोड़ी काम चलेगा सर। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप कम उपयोग करें इसका। कम उपयोग सर, काम तो करना ही पड़ेगा, बगैर पेट्रोल के बगैर तो गड्डी चलनी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं कि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब काम तो करना ही हो। क्या नाम है सर आपका? गुरबचन सिंह। आज फिर से पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ा दिए गए। बहुत बुरा हाल है जी। क्या रोटी खाऊंगा जी, क्या तेल पवाऊंगा जी। 600 रुपये दिहाड़ी दे रहे, 150 रुपये का तेल लग जाता जी, कोई पल्ला पैंता नहीं जी। अब 101 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल चंडीगढ़ में 100 के पार जा चुका है। क्या करें जी, हम पहले कम था। पवाना तो पैना जी, दिहाड़ी तो लानी है नहीं, बगैर दिहाड़ी तो चलने का नहीं जी। बिल्कुल, लोगों की साफ तौर पर यही प्रतिक्रियाएं हैं कि अब काम तो करना ही होगा। अब काम नहीं करेंगे तो किस तरीके से फिर आगे मैनेज होगा, क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल की दाम बढ़ते हैं तो इसका असर जो है वो सब चीज़ों पर देखने को मिलता है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। अब ढुलाई जो दूसरे संसाधन हैं, अब उन पर जो ढुलाई होती है, खाने पीने का सामान है, इस पर भी इसका इफेक्ट जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़। और देखिए आज फिर से बढ़ा दी गए पेट्रोल डीजल पर जो पैसे, 10 दिनों में ये चौथी बार है, 4th टाइम। इस सोनीपत से इसको लेकर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट है, जहां पर जनता का रिएक्शन इस प्राइस के इजाफे को लेकर क्या है, आपको दिखाएंगे। 10 दिन के अंदर अंदर चौथी बार जो है पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं। और वहीं पर आपको बता दें कि 2 रुपए 61 पैसे पेट्रोल पर बढ़े हैं और 2 रुपए 71 पैसे डीजल पर बढ़े हैं। वहीं पर जो आम जनता है उनकी जेब पर काफी फर्क पड़ रहा है। वहीं पर जो आपको बताएं तो उनके बजट में कहीं ना कहीं हलचल मच गई है। जो बजट लेकर वो अपने घर खर्च चलाते थे, वहीं पर अब पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद उन पर जोर पड़ रहा है। वहीं पर आपको बताएं तो लोगों का कहना है कि सरकार लगातार रेट बढ़ा रही है, तो ये गलत है। सरासर आम आदमी के ऊपर जो है बोझ पड़ रहा है। वहीं पर आपको कुछ लोगों से भी
बातचीत करके बताएंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। रेट बढ़ा है, लगातार चौथी बार जो है रेट बढ़ा है। उसके बाद आपको बताएंगे, जो लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, पेट्रोल के रेट बढ़े चौथी बार, कैसे? भाई साहब, महंगाई तो लगातार बढ़ती रहनी है। ये सब झूठे वादे, खोखले वादे, हर बार जनता को ठगा ही जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। 4 दिन के अंदर अंदर, अगर 10 दिन की बात करें, 4 बार रेट बढ़ा दिए गए, करीबन 8 रुपए के पास रेट बढ़ा है। कितना बजट लोगों का हिल जाता है? भैया, हर एक चीज, रसोई से लेकर के और खर्चे है ना, घर के बिजली बिल, सब कुछ, हर एक, मतलब ये लगा लो फ्यूल बढ़ना तो हर एक कमोडिटी पे असर पड़ता है। मोदी जो है पीएम है, उनका कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, प्राइवेट व्हीकल का यूज ना करो। कितने सहमत आप उसमें? फिर व्हीकल निकालना बंद करो, एक लिमिटेड सीरीज में अपना निकालो, उसके हिसाब से लोगों को प्रोवाइड करो। बिल्कुल, देखिए, लोगों का कहना है कि जो व्हीकल है वो निकालना बंद करो। उसके बाद ही लोगों का कहना है कि लगातार रेट बढ़ना है, ये कहीं ना कहीं आम जनता पर ही मार है। कहीं रसोई घर खर्च है, पेट्रोल का खर्च है, वो आम आदमी का जो है बजट हिला देता है। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, पेट्रोल के रेट बढ़े, क्या कुछ कहना है? कुछ नहीं करना भाई। कितना असर पड़ रहा है आम आदमी को? भाई कम ही पड़ रहा है। साफ तौर पर कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, रेट बढ़े हैं, क्या कुछ कहना है? कुछ नहीं, रेट बढ़ रहे, क्या करें, सरकार ने बढ़ रहा है? तेल तो गलवावे हैं, वही गलवाना ही पड़ेगा। सरकार ने करना चाहिए कुछ इसके बारे में। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि रेट जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए। हमारे साथ कुछ महिला भी मौजूद है। मैडम, रेट बढ़े हैं पेट्रोल के, क्या कुछ कहना है? भैया, मैं तो हफ्ते में डलवा लेती हूँ, बाकी पता नहीं लगता है कुछ तो आपके बजट पर ही फर्क पड़ रहा होगा। लगातार जो है 8 रुपए करीब रेट बढ़ा है। फर्क तो पड़ेगा ही भैया। तो यहाँ पर आमतौर पर कहना है कि जो फर्क है वो सीधा लोगों की जेब पर पड़ रहा है। भाई साहब, पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, वहीं पर लोगों अब जो है कैमरे के सामने भी आने से कतरा रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें कि रेट बढ़ने के कारण आम लोगों की पॉकेट पर सीधा असर पड़ रहा है और लोग जो है परेशान हैं। मोदी सरकार से बार बार एक ही बात का इनकी गुहार है कि जो है रेट कम किए जाए, आम आदमी को परेशान ना किया जाए। लेकिन जो हालात है वो युद्ध को लेकर बने हुए थे, जहाँ पर पेट्रोल की किल्लत थी, उसी को लेकर रेट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी की जेब पर यह असर काफी पड़ रहा है। सोनीपत से सचिन कौशिक, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो फ्यूल प्राइस हाइक्स में पेट्रोल डीजल के जो दामों में वापस बढ़ोतरी हो गई, इस पर पलवल में आम लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देश प्रदेश के अंदर लगातार पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ाए जा रहे हैं। बीती रात फिर से पेट्रोल डीजल पर 10 दिनों में चौथी बार बढ़ोतरी की गई है। और बीती रात को पेट्रोल पर 2 रुपये 61 पैसे और डीजल पर 2 रुपये 71 पैसे फिर बढ़ा दिए गए हैं, जिसको लेकर जनता परेशान है। और हम इस समय पेट्रोल पंप पर हैं, यहाँ पर लोगों की लाइन लगी हुई है। लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ाए गए हैं, क्या कहना है उनका इस बारे में। लगातार पेट्रोल डीजल पर जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं, इसको लेकर हम पेट्रोल पंप पर पहुँचे हैं और ये 10 दिनों में चौथी बार ये जो बढ़ोतरी की गई है। तो इस तरह से हम पहुंचे हैं पेट्रोल पंप पर और आइए हम बात करते हैं लोगों से कि किस तरह से जो पेट्रोल डीजल पर जो दाम बढ़ाए गए, क्या उनका कहना है इस बारे में। क्या नाम भाई? भैया, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र जी, जिस तरह से 10 दिनों में चौथी बार बढ़ोतरी की है, 2 रुपये 61 पैसे पेट्रोल पर, 2 रुपये 71 पैसे डीजल पर। भैया, यहाँ सरकार ने तो बड़ी कुपित कर रखी है और हर बार दम में दाम बढ़ा दें। घटाने को टाइम आवे तो 1 रुपया घटाएंगे, बढ़ाने को टाइम आवे तो 5-5, 10-10 रुपया ने बढ़ा देंगे। तो मतलब लगातार बढ़ोतरी होने से तो भैया परेशान है जनता। परेशान तो है ही जनता। जब सामान, मतलब तेल कहाँ से गिरवा में, इतना महंगा तेल कर दियो, ना कोई इंजन चला पा रहे, ना कोई खेतों में पानी लगा पा रहे। तो महंगाई पर असर पड़ता है। बहुत महंगाई पर असर पड़ रहा है, असर तो बहुत है। कहना क्या, ये जनता की परेशानी हो रही है। हाँ। महंगाई हो रही है, कहाँ तक पूर्ति करे जनता। तो कितना असर पड़ेगा इस पर? असर पड़ रहा है ये जनता पर। क्या कहना है इस बारे में? जनाब, पेट्रोल पे महंगाई बढ़ेगी, हर सौदा पे महंगाई बढ़ेगी। महंगाई की मार गरीब पे ज़्यादा पड़ रही है। सवारी जाएंगे, मोटरसाइकिल चलेगी, हर सौदा पेट्रोल से चलता है। ये पेट्रोल सस्ता होना चाहिए जितने भी हो जाए। तो कितना अंतर पड़ेगा जिस तरह से 10 दिनों में चौथी बार बढ़ोतरी की गई है? बहुत ज़्यादा महंगाई पड़ रही है, इसको कम से कम उतरना चाहिए। 20 रुपये या 30 रुपये वापसी होना चाहिए, कम होना चाहिए। भाषा उनका कुछ नहीं कहना है, इनकी घर की सरकार है, जैसा अच्छा वो कर ले। गैस सिलेंडर की भी अच्छी कर दी,
कहाँ 300 रुपये का सिलेंडर भरता था, कहाँ मतलब 900 में पूर्ति नहीं है, और 15-15 दिन में 8-8 दिन में भी सिलेंडर को घर पर नहीं मिल रहा है। जनता इतनी परेशान है कि बस जब से ये मोदी सरकार आई है, वैसे तो ठीक है, गरीबों का तो कुछ कहना नहीं है, पैसे वालों का, बनिया का और बिरादरी का इनका ये है। जिम्मेदारों को ये पूछो, घर बैठे तो इनको क्या नाम है, लोन मिल जाता है और सारे काम हो जाते हैं। अब ये बताओ बिजनेसमैन आदमियों के इसने क्या किया है, शुरू से लेकर नोटबंदी से लेकर के जिस तरह से दाम बढ़ेगा कितना अंतर पड़ेगा? इससे काफी अंतर पड़ेगा। बच्चों को किस तरह भेजा, बता 1 किलोमीटर जाने का मतलब 20 रुपए का पड़ता है। अब कहाँ तक तो बच्चों को पैदल लेके जाएंगे, कहाँ बाइक से छोड़ने जाएंगे। मजदूर आदमी की तो परेशानी है हमें जी। अब हम तो दूसरे के चला रहे हैं, हम पे तो अपनी गाड़ी में आए। वैसे तो नहीं, पेट्रोल तो डलवा ही रहे हो। हाँ जी, अब मजबूरी में डलवान पर रोज आना पड़ा है, कोई परेशानी रहा। तो कितना अंतर पड़ेगा जिस तरह से लगातार पैसे बढ़ रहे हैं? अंतर तो पड़े। मेरा नाम जीत सिंह है जी। जी, आप कितने पैसे बढ़ाए गए हैं पेट्रोल डीजल पर? अब 2 रुपये 61 पैसे पेट्रोल पर है और 2.71 डीजल पर। तो इससे लोगों में काफ़ी रोष है, गुस्सा है, क्योंकि जो मजदूर वर्ग की मजदूरी है वो तो बढ़ नहीं रही है, नहीं उनको कंपनियों में कोई मजदूरी दे रहा है ठीक प्रकार से, और तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, हर चीज़ पे महंगाई का असर पड़ेगा। लोग जो आपके पास पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए आते हैं, तो क्या आपसे बहस भी करते हैं लोग? बिल्कुल बहस करते हैं जी, डेली देखते हैं ये आज इतना बढ़ गया, आज अब हमारे हाथ में क्या है, ये तो ऑटोमेटिक सरकार कंट्रोल कर रखा है, वही बढ़ाते हैं, अब कस्टमर हमसे ऐंठते हैं। जिस तरह से लगातार पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, तो आम जनता का यही कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो सरकार को इस पर पैसे कम करने चाहिए, ताकि मजदूर लोग हैं, जो और लोग हैं, उनको इतनी कठिनाई उठानी न पड़े। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज़।